सो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसके लिए हमें इसमें क्या इंटीजर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2⁵, 3⁵ एंड 4⁵ को हम लिख सकते हैं 2⁵, देन 5⁵ एंड 6⁵7 को क्या लिख सकते हैं 2⁵7 इंटू 3⁵7। अब परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और बाकी ये जो बचा, अच्छा ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी 2⁻12 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्लियर, 2⁵5 इंटू 2⁵7 इंटू 2⁵6। क्लियर। और यहां पर देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें हमें एक 3 डालना पड़ेगा, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें एक 5 डालना पड़ेगा। यानी हमें मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। सो व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर 3 इंटू 5, ये इसमें डाल देंगे तो ये पूरे का पूरा जो हमारा नंबर है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर इसका कितना हो गया, आंसर इसका हो गया 15। सो द आंसर विल बी 15। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे हम। इसमें क्या दिया, देखो एबीसी एक ट्रायंगल है, एबी और एसी इक्वल है, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि उसमें अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये मिड पॉइंट पे आएगा। ठीक है, सो ये पॉइंट हम जो है कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, एफ एज्यूम कर लेते हैं, ये मिड पॉइंट होगा बी सी का। देन इसमें डी एक पॉइंट है हमारा बी सी पे, मान लीजिए कि यहां पे डी पॉइंट है, ये लेंथ हमें दी हुई है 48:1/61, एंड डीसी लेंथ हमें दी हुई है 61। देन ई इज ए पॉइंट ऑन एडी, ये सीई जो है ये परपेंडिकुलर है एडी के, और डीई 11 है। एई फाइंड आउट करना है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो अब देखेंगे एक्स कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल एईसी जो है, एईसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। बट AC तो AB के इक्वल टू है, तो इसको हम AB भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। ओके, अब EC स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ये ट्रायंगल जो DEC है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हमें इसमें ए भी फाइंड आउट करना है, सो दैट हम वहां से एक्स निकाल सकें। ये हो गया हमारा रिलेशन 1। तो अब ए बी निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पाइथागोरस थ्योरम से कौन से ट्रायंगल में लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, ए बी एफ में, ट्रायंगल ए बी एफ। सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब देखो हमें ए एफ तो पता नहीं है, तो वो हम कहां से फाइंड आउट करें। तो ए एफ के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अगेन लगाएंगे, किसमें, एडीएफ में, एडीएफ। अब एडीएफ में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए एफ स्क्वायर हमारा जो है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, एडी स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर। ठीक, अब एडी तो हमें पता ही है 11 प्लस एक्स है। भी हमें इस पूरी चीज को क्या है एक्स के टर्म्स में लेके आना है, क्योंकि एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास एक्स और ए बी में है, तो एक और इक्वेशन हम चाहते हैं एक्स और ए बी में आ जाए। अब ये यहां से हटाना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये ध्यान से देखो कि एफ इसमें जो है मिड पॉइंट था, बीसी का मिड पॉइंट, तो फिर यहां से देखो बी एफ प्लस डी एफ कितना हो गया, बी एफ प्लस डी एफ जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ को हम एफ सी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है, और एफ सी प्लस डी एफ को क्या लिख सकते हैं,
एफ सी प्लस डी एफ, फिगर से हमें दिख रहा है एफ सी प्लस डी एफ हो जाएगा कितना 61, ठीक है, तो ये हो गया 61। अब बात कर लें इसकी बी एफ माइनस डी एफ की, तो फिगर से देखो बी एफ माइनस डी एफ कितना हो गया बी डी, जिसकी वैल्यू अगेन हमें दी हुई है 40:1/61। बस अब ये आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्या करना है इन इक्वेशंस में, हमें जो ए बी की वैल्यू है वो यहां से उठा के और यहां पर रख देनी है। ये बी स्क्वायर है, ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से लेंगे और यहां पे रख देंगे। पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, एक्स में आ जाएगी। वहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि फाइनली कैलकुलेशन करने पर आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 25 मिलेगी। क्लियर। सो स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन देखते हैं। 5 डिजिट नंबर है एक, जिसके ये डिजिट्स दिए हुए हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस ऑर्डर में, है ना। तो नंबर हमारा क्या हो गया, देखो ये इसकी डिजिट हो गई के, फिर इसकी डिजिट हो जाएगी हमारी k+1। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं, बट ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये डिजिट्स हैं, है ना। जैसे 4, 3, 2, 432 नंबर होता है, ऐसे डिजिट्स दिए हुए। दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज m स्क्वायर फॉर सम नेचुरल नंबर m। दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर और 5 डिजिट नंबर है, तो फिर m फाइंड आउट करना है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर ये है। अब देखो पहली बात तो k की वैल्यू जो है यहां से देखें तो k की वैल्यू 1 से 9 होगी, 0 तो हो नहीं सकती है क्योंकि 5 डिजिट नंबर है ये, तो k 0 नहीं हो सकता है। देन उसके बाद k+3 की बात करें, ठीक, k+3 की अगर बात करें तो k को कैसा होना पड़ेगा, k को होना पड़ेगा लेस देन 6, मैक्सिमम 6 तक जा सकता है ये, क्योंकि 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम डिजिट 9 हो सकती है। तो यानी बेसिकली यहां से मैं क्या पता लगा, अच्छा ये 3k की बात मैं करूं तो k मैक्सिमम जो है क्या हो सकता है, ये 0, 1, 2, 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता ये, नहीं तो 9 से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि k की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, और 0 हो नहीं सकता है, यानी कि 1, 2 और 3, ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है k की। अब k की वैल्यू, पहला केस हम ले लेते हैं कि k की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, k की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर, तो n क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 3, 4, ठीक है, ये नंबर हमारा हो जाएगा k को 1 डालने से। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में यूनिट प्लेस क्या हुआ करता है परफेक्ट स्क्वायर का, देखो 1 का स्क्वायर करो तो यूनिट प्लेस 1 आता है, 2 का स्क्वायर करो तो यूनिट प्लेस 4 आता है, 3 का स्क्वायर करो तो यूनिट प्लेस उसकी 9 आती है, 4 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस कितनी आएगी, 6 आएगी, 5 स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस कितनी आएगी, 5 आएगी, 6 स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 6 आएगी, 7 स्क्वायर करने पर 9 आएगी, 8 स्क्वायर करने पर 64 आएगी, और 9 स्क्वायर करने पर 1 आएगी यूनिट प्लेस। अब यूनिट डिजिट अगर ये 1 आ रही है इसकी, तो ये 2 या 8 का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 4 का मल्टीपल है, इसको 2 से डिवाइड करके अगर हम देखें, सो 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, एंड ये तो 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। सो दिस केस विल बी रिजेक्टेड। अब देखते हैं सेकंड केस, जिसमें कि अगर हम k को 2 ले लें तो ये नंबर हमारा क्या हो सकता है, देखो इसमें k को 2 डाल के देखोगे तो क्या आएगा, 2, 3, 4, देन 6 एंड 5। अब इसके यूनिट प्लेस में क्योंकि 5 आ रहा है तो ये नंबर 5 स्क्वायर टाइप बनना चाहिए, यानी इस ये 25 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखते हैं 25 का मल्टीपल है या नहीं है। सो 5 4 जा 20, देन 34, 5 6 जा 30, देन 46, 5 9 जा 45 एंड 3, ये भी 25 का मल्टीपल नहीं है। सो दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। तो अब हमारे पास एक ही केस बचता है जब k की वैल्यू हमारी 3 होनी चाहिए। अब k की वैल्यू 3 डालने से हमारा नंबर क्या बन गया, नंबर बन गया 3 4 5 9 एंड 6, 3 4 5 9 एंड 6। ओके, अब ये किसका मल्टीपल होना चाहिए, लास्ट डिजिट 6 आने पर ये 4 या 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें देखें कितने नंबर्स हमारे बाहर आ सकते हैं, जैसे कि 6 से अगर इसको डिवाइड करें,
6 5 जा 30, देन 45, 6 7 जा 42, देन 39, 6 एंड 6। एक और 6 देखें इसमें से निकलता है कि नहीं। 6 9 जा 54, 9 61 विच इज 31 स्क्वायर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो यहां से हमारे पास m की वैल्यू देखो कितनी आ गई। m की वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई 631 इंटू 6 यानी कि 186। और हमें क्या बताना था यहां पर, हमें बताना था सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया 186 का 15। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, कितना होगा आंसर, 15 होगा आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। एबीसी ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है ये। एबीसी इज ए ट्रायंगल विद AB इक्वल टू 5। ये ट्रायंगल हमने बना लिया एबीसी। इसमें AB कितना है 5 है, ठीक है, और AC कितना हमारा 4 है, एंड BC कितना है 6 है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ C, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसको D पर कट करेगा। इसने इसको D पे कट किया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, पॉइंट्स M और N। अब पहले तो ये हम बात कर लें कि जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर हम लगाते हैं, देन CA बाय CB इक्वल टू AD बाय DB, यानी ये रेशो कितना है 4/6, यानी 2:3 है। तो ये भी 2:3 होना चाहिए। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्लियर, क्योंकि ये टोटल कितना था 5, तो ये 2:3 में चेंज हो गया। अब इसी तरह से बाकी देखते हैं पॉइंट्स MN। MBC पर हमें लेना है, सो दैट DM इज पैरेलल टू AC। DM इज पैरेलल टू AC, तो ये इसके पैरेलल हमने बना लिया, AC के DM। क्लियर। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसमें हम BPT थ्योरम लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो थ्योरम भी यही कहती है कि देखो ऐसे होती है कुछ थ्योरम, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा, ये रेशो और ये रेशो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से देखो फिर ये रेशो और ये रेशो क्या होगा, सेम। तो ये रेशो 2/3 है, तो ये रेशो भी 2/3 होगा। अब ये रेशो होगा 2:3 होगा, ठीक है ना, ऐसे करके ये रेशो आ जाएगा, दिस रेशो इक्वल टू दिस रेशो। अब देखते हैं कि इसमें टोटल लेंथ हमें कितनी दी थी 6। अब 6 को जरा डिवाइड करें हम उस रेशो में, तो 6 डिवाइडेड बाय 5 है ना, 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 12/5 एंड 18/5। ये 6 हमने टोटल लेंथ को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में। क्लियर। अब इसी तरह से देखो फिर अब 4 लेंथ को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसको कैसे करना है हमें, और क्या दिया है इसमें, n हमें दिया है DN इज पैरेलल टू BC। तो DN इज पैरेलल टू BC, ये DN हो गया, पैरेलल टू BC हो गया। अब इसमें भी हम BPT थ्योरम लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जैसे ये रेशियो 2:3 है, तो ये भी 2:3 होगा। तो 4 को 2:3 रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो 4 के कितने पार्ट्स करने, 5, 4/5। तो 4/5 का कितना पार्ट यहां पे आ गया, 4/5 का 2 पार्ट्स यानी 8/5 एंड 3 पार्ट्स यानी कि 12/5। यानी कि जो 4 था हमने उसको डिवाइड कर दिया, टोटल हमारा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, टोटल लेंथ 4 हो गई। ओके, DN, ये पॉइंट हमारा N है, ये पॉइंट हो गया हमारा N। DN इज पैरेलल टू BC। ओके, और देखते हैं क्या दिया। अब हमें MN की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है। MN की वैल्यू हमें निकालनी है। तो MN की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से हम ये MN को ज्वाइन कर लेते हैं, और इसमें अब हम कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं cos C का, है ना। cos C का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो cos C, कौन सी ट्रायंगल में मैं लगा रहा हूं, ट्रायंगल CMN में cos C का फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12/5 का स्क्वायर प्लस 12/5 का स्क्वायर
माइनस एम एन स्क्वायर बाय 2 इंटू 12/5 इंटू 12/5। अच्छा, अब कॉस सी हम ये पूरी ट्रायंगल एबीसी में भी लगा सकते हैं, है ना। तो पूरी ट्रायंगल एबीसी में कॉस सी लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये टोटल लेंथ हमारी कितनी थी, 4 स्क्वायर प्लस ये नीचे वाली लेंथ कितनी थी हमारी, 6 स्क्वायर माइनस वो सामने वाली लेंथ कितनी है, 5 स्क्वायर बाय 2 इंटू 4 इंटू 6। अब इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी जो है वो आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप इसमें करके देखना। तो वहां से आपको एम एन स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी कैलकुलेशन के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 126/25। ठीक, तो P की वैल्यू कितनी होगी 126 और Q की वैल्यू कितनी होगी 25। तो P और Q का डिफरेंस कितना हो गया 101। सो सम ऑफ डिजिट्स इसका कितना हो गया 2। सो आंसर इस क्वेश्चन का सम ऑफ डिजिट्स दैट विल बी इक्वल टू 1 + 0 + 1 विच विल बी इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। इसमें हमें क्या दिया है कि 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई टेस्ट दिया, तो उनका स्कोर 0 से 100 इंक्लूसिव है ना, 0 हो सकता है 100 हो सकता है। ये स्कोर उन 5 स्टूडेंट के आए, तो मान लो इनके स्कोर्स आए हमारे पास ABCDE एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इनके स्कोर मान लो हो गए हमारे ABCD जो कि 0 से लेकर 100 तक हो सकते हैं। अब इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं। मान लो सबसे कम स्कोर A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, फिर E है। ये 5 स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं 0 से 100, है ना, इंटीजर्स की फॉर्म में आएंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द मीन। तो पहली बात तो मीडियन क्या होगा, अब हमने इसको ऑर्डर में अरेंज किया तो मिडल वैल्यू इसमें C है, तो मीडियन हमारा इसमें C हो जाएगा और मीन इसमें क्या हो जाएगा A + B + C + D + E/5। अब इनका जो डिफरेंस है वो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल बताना है कि क्या हो सकता है इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, अब वो मीन माइनस मीडियन भी हो सकता है या फिर मीडियन माइनस मीन भी हो सकता है। तो अभी इसको हम मीडियन माइनस मीन लिख लेते हैं और इसका मॉड तो हमें लेना ही है, फिर डिफरेंस चाहिए हमें, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये अंदर वाली वैल्यू को हम D मान लेते हैं अभी पहले हम, ठीक है ना। पहला केस हम ले लेते हैं जब हमने इसको प्लस से ओपन किया, यानी मीन बड़ा है और मीडियन छोटा है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, वो केस पहले कंसीडर कर लेते हैं। तो हम D को कर लेते हैं मिनिमाइज। तो क्या गया देखो A + B - 4C + D + E, ये हो गई D की वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस क्या हमारा मॉड D, डिफरेंस हमारा मॉड D है ना, और D की वैल्यू ये है। तो D को हम पहले कर लेते हैं, क्या करना है हमें इसको मैक्सिमाइज लार्जेस्ट पॉसिबल। अब मैक्सिमाइज करना है तो देखो ये वैल्यू तो नेगेटिव ही रहेगी क्योंकि A छोटा है C से या इक्वल टू है मैक्सिमम, ठीक है। और जो है C है B है वो भी छोटा है C से, A भी छोटा है C से, B भी छोटा है C से। तो ये क्वांटिटी हमारी क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी या 0 हो जाएगी, है ना। तो इसको अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो इसको 0 बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 0 नहीं बनाएंगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। मैक्सिमाइज करना है 0 बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम ABC को 0 ले लेंगे और DE को तो हमें, DE तो हमारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं, है ना, 0 या फिर पॉजिटिव। तो इसको हमें मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं। तो D को हम ले लेते हैं 100 और E को भी ले लेते हैं 100। तो यहां से हमें D की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई, देखो ये वैल्यू मिल गई 0 + 100 + 100 200/5 यानी कि 40। तो बस ये हमारा आंसर 40 हो गया। सेकंड केस क्या था, जब हमें यहाँ -D निकालना है ना, या तो ये बड़ा होगा तो हम ये वैल्यू मैक्सिमाइज करेंगे और या फिर हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे, तब भी हमारा आंसर 40 ही आएगा सुटेबल इसकी सिलेक्शन करने के बाद। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। थैंक यू।